हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोप्राइस क्लासेस। आई एम सुरभि और हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने स्टार्ट किया हुआ है सप्लाई चैप्टर, जो कि है चैप्टर 9 ऑफ संदीप गर्ग। क्योंकि मेरा सोर्स संदीप गर्ग है इसीलिए चैप्टर 9 आता है। अगर आपकी बुक में कोई और आपकी बुक है, कोई और आप बुक रेफर कर रहे हैं, उसमें कोई और चैप्टर नंबर होगा, बट चैप्टर सेम होगा सप्लाई, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सो लास्ट वीडियो में हमने बात की मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व। सो इफ वी हैव टॉक्ड अबाउट मूवमेंट and if you studied demand chapter, so you know next was coming as supply और supply curve में जो भी shift होता है। so आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। Before starting the video, I would like to remind you a quick thing कि introductory macroeconomics और Indian economic का कोर्स हमने पूरा कर चुके हैं अपनी चैनल पे, और मैंने पूरी ही जो कोर्स है उसको एक प्लेलिस्ट में बना के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जा सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, और आपको पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मूविंग टू द टुडेज टॉपिक, आज जो हम बात कर रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं सप्लाई कर्व शिफ्ट कब होता है। मैंने लास्ट वीडियो के एंड आते आते आपको एक छोटी सी हिंट दी थी कि मूवमेंट की बात कब होती है और शिफ्ट की बात कब होती है सप्लाई कर्व में, बट बिफोर दैट मैंने आपको पहले ही वीडियो में ये समझा दिया था कि चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का क्या डिफरेंस होता है। तो लास्ट वीडियो जब हम कवर कर रहे थे मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, वहां हम बात कर रहे थे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, पर आज हम बात कर रहे हैं चेंज इन सप्लाई की। चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में क्या फर्क था, क्विकली रिमाइंड कर लो, वरना मैं करा देती हूँ फटाफट, कि जब सप्लाई चेंज होती है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, देन वी से चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, और उस टाइम पे मूवमेंट होती है अलोंग द सप्लाई कर्व। लेकिन जब आपकी सप्लाई जो है वो चेंज होती है नॉट ड्यू टू इट्स ओन प्राइस बट बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स, एंड उसकी वजह से क्या होता है, आपके सप्लाई कर्व में शिफ्ट्स आते हैं। ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, बट आपके सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट होगा। ओके, सो अदर फैक्टर्स कौन से हैं, अदर फैक्टर्स कौन से हैं, अगर ये समझना है तो डिटेल में जानना है तो यू कैन गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, एंड उसमें आपको पता चलता है कि सप्लाई को क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो असर डालते हैं सप्लाई पे, बोथ ऑन इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। लेकिन आपके क्विक रिमाइंडर के लिए मैंने फिर भी यहाँ पे लिखा है कि अदर फैक्टर्स कौन से हैं जो कि एक कमोडिटी की सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, जबकि उस कमोडिटी का खुद का प्राइस स्टेबल है, उसका खुद का प्राइस सेम है एंड इट इज नॉट चेंजिंग, बट व्हाट आर द अदर फैक्टर्स दैट कैन ब्रिंग चेंज इन द सप्लाई। सो द अदर फैक्टर्स आर प्राइस ऑफ अदर गुड, चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देन चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आपकी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो जाए या फिर आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो उतनी ऑब्सोलीट हो जाए या उसमें खराबी आ जाए। ठीक है, देन चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन पॉलिसी में क्या हो सकता है, या तो गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट टैक्स कंसेशन दे सकती है और सब्सिडी दे सकती है, या फिर टैक्स डिक्रीज कर सकती है। सो उस केस में क्या होता है, लेट्स सी, वील सी अभी एज वील मूव ahead. Then future expectation of the prices, कि future expectation price के भी supply को affect कर सकते हैं। Then means of transportation and communication, goal of the firm, कि आपका गोल क्या है, आप अगर प्रोड्यूसर है तो आपका गोल क्या है, सेल्स मैक्सिमाइज करना या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपकी जो सप्लाई में चेंज है वो राइट वर्ड होगा या लेफ्ट वर्ड होगा। ठीक है, देन आपका आ जाता है नंबर ऑफ फर्म्स, मार्केट में कितनी फर्म्स हैं वो भी असर डालती हैं कि मार्केट में सप्लाई कितनी होगी। सो मार्केट सप्लाई को असर करता है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ मार्केट सप्लाई हो गया आपका। ठीक है, सो ये एक क्विक रिमाइंडर था आपके लिए, लेकिन इसको इन डिटेल आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये सप्लाई पे कैसे असर डालता है। बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली फिनिश दिस ऑफ कि चेंज इन सप्लाई जब होती है, सो चेंज इन सप्लाई क्यों होती है। ओके, चेंज इन सप्लाई क्या था कि योर सप्लाई इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स एंड नॉट इट्स ओन प्राइस। सो व्हेन योर सप्लाई इज चेंजिंग इट हैपेंस ड्यू टू और इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर दैन प्राइस। ओके, अदर दैन द ओन प्राइस। सो आप अगर चेयर प्रोड्यूसर हैं तो आपकी चेयर का प्राइस जो है, आपकी चेयर का प्राइस सेम है, फिर भी आपकी सप्लाई जो आप कर रहे हैं मार्केट में चेयर की वो कम या ज्यादा हो रही है ड्यू टू अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ चेयर। तो जब आपकी प्राइस के अलावा जो बाकी फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स कौन से हमने यहाँ पे कवर किया है, सो जब आपके अदर फैक्टर्स में चेंज आता है इट लीड्स टू सप्लाई शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर है कि शिफ्ट कब होता है और चेंज इन सप्लाई का क्या मतलब होता है, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। ओके, सो शिफ्ट कैसा आ सकता है आपके सप्लाई कर्व में, शिफ्ट आ सकता है आपके सप्लाई कर्व में, आपका सप्लाई कर्व ऐसा है। ठीक है, तो शिफ्ट कैसा होता है, अब शिफ्ट होता है, मूवमेंट क्या थी, मूवमेंट थी कि आप ए पॉइंट पर हो और आप ए से या तो ओके लेट्स डू दिस बोथ वेज।
ठीक है। तो ये आप ए पॉइंट पर हो, अब ए से या तो आप ऊपर जाओगे, एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंशन में आप ए से ऊपर जाओगे बी पे, लेकिन आप सेम सप्लाई कर्व पे रहोगे, यू विल मूव अलोंग द सप्लाई कर्व फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। या फिर मूवमेंट होगी आपकी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, मूवमेंट डाउनवर्ड होगी। वो कैसे होगी, आप ए से जा रहे हो सी पे नीचे, सो सेम सप्लाई कर्व पे हो, तो दैट इज मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व, फाइन। लेकिन शिफ्ट कैसे आता है, राइटवर्ड शिफ्ट होता है। सो अगर आपका प्राइस है, ये प्राइस है, ठीक है, और ये आपकी क्वांटिटी सप्लाइड है, कि क्वांटिटी कितनी सप्लाई हो रही है आपकी, ये आपका प्राइस है। जब मूवमेंट हो रही थी तो क्या हो रहा था, प्राइस कम ज्यादा हो रहा था, प्राइस यहाँ पे अपनी कमोडिटी का कम ज्यादा हो रहा था। अब प्राइस चेंज नहीं हो रहा कमोडिटी का, यानी प्राइस अगर 20 है तो प्राइस सेम है, सेम प्राइस पे या तो सप्लाई ज्यादा होगी यानी राइटवर्ड शिफ्ट होगा, या सप्लाई कम होगी यानी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है आपका राइटवर्ड शिफ्ट, मतलब पूरा का पूरा सप्लाई कर्व उठा के राइटवर्ड रख दिया है, क्योंकि सेम प्राइस है फिर भी सेम प्राइस पे भी सप्लाई ज्यादा हो गई है, सेम प्राइस पे सप्लाई कम हो गई है, तो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है। इज इट ओके? अभी शिफ्ट और मूवमेंट का डिफरेंस समझ आ गया यहाँ पे। और अगर आपने देखना है राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट और डिटेल, तो यहाँ पे देखो, राइटवर्ड शिफ्ट होता है जब सप्लाई इंक्रीज हो जाती है जबकि आपकी खुद की कमोडिटी का जो प्राइस है दैट इज सेम। सो यू कैन टेक फॉर एग्जाम्पल, आप व्हीट प्रोड्यूसर हैं या राइस प्रोड्यूसर हैं, अभी एनी प्रोड्यूसर, आप चॉकलेट प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। सो आप चॉकलेट बनाते हैं, तो अब क्या हुआ, मार्केट में आपकी चॉकलेट का प्राइस 20 है, चॉकलेट का प्राइस 20 पे आप 100 चॉकलेट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो आप कहां पर है, एसएस सप्लाई कर्व पर है आप। लेकिन अब क्या हुआ, ड्यू टू चेंज इन एनी अदर फैक्टर से, कि आप चॉकलेट्स बना रहे हैं और आप साथ में मे बी कुछ और भी बना रहे हैं, मे बी टॉफीज भी बना रहे हैं। सो अब क्या हुआ, टॉफीज का प्राइस जो है वो कम हो गया मार्केट में। टॉफी का प्राइस कम होने का मतलब है, यस यू हैव टू जस्ट पॉइंट दिस आउट, अपने माइंड में ये चीज रख लो, अभी आप प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर नहीं हो, तो आपको ये नहीं सोचना टॉफी का प्राइस कम हो गया तो मैं टॉफी खरीदने जाऊंगा, नो, बिकॉज यू नॉट अ कंज्यूमर राइट नाउ, यू आर अ प्रोड्यूसर राइट नाउ, ओके। सो यू हैव टू टेक केयर कि यू आर अ प्रोड्यूसर। सो व्हाट विल हैपन कि अगर आप प्रोड्यूसर हो और आप दोनों चीजें प्रोड्यूस कर रहे हो, एक चीज का प्राइस आपको कम मिल रहा है, एक चीज का प्राइस आपको ज्यादा मिल रहा है, आप क्या ज्यादा प्रोड्यूस करोगे? कॉमन सेंस गाइस, क्योंकि आप रैशनल प्रोड्यूसर हो, आप अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो, सो यू विल प्रेफर प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ द थिंग दैट इज पेइंग यू अ हायर प्राइस एज कंपेयर टू द थिंग दैट इज पेइंग यू अ लोअर प्राइस, ओके। सो टॉफी आपको कम प्राइस दे रही है, आप मार्केट में 100 टॉफी बेच भी लोगे, आपको उतना प्राइस नहीं मिलेगा। चॉकलेट ज्यादा प्राइस पर है तो आप ज्यादा चॉकलेट प्रोड्यूस करके मार्केट में ज्यादा चॉकलेट सेल करोगे। अब क्या हुआ, प्राइस ऑफ टॉफी रिड्यूस्ड और कम हो गया। सो आपने क्या किया, अपनी जो लेबर, जो मशीन्स जो टॉफी प्रोड्यूस कर रही थी, उनको भी टॉफी प्रोड्यूस करने से हटा के चॉकलेट प्रोड्यूस करने के लिए शिफ्ट कर दिया, एंड यू डिसाइडेड कि अब मैं और चॉकलेट प्रोड्यूस करूंगा। अगर मैं 20 रुपीज में पहले 100 चॉकलेट प्रोड्यूस कर रहा था, अब भी 20 रुपीज में, क्योंकि लेकिन अब टॉफी जो है मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो मुझे और कम प्राइस दे रही है, सो बेटर है कि मैं 20 रुपीज में और चॉकलेट प्रोड्यूस कर लूँ, तो आप सप्लाई इंक्रीज कर देंगे चॉकलेट की, अब आप 150 चॉकलेट्स प्रोड्यूस करेंगे या सप्लाई करेंगे, ठीक है। इज इट ओके? सो क्या हुआ, आपकी सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया राइटवर्ड, आपकी चॉकलेट की सप्लाई 100 से 150 हो गई, जबकि चॉकलेट का प्राइस सेम रहा। क्या चेंज हुआ, किसी अदर कमोडिटी का प्राइस रिड्यूस हुआ जो कि आपको कम प्रॉफिट दे रहा है, इसलिए आपने उसके रिसोर्सेज भी चॉकलेट की प्रोडक्शन में लगा दिया। इज इट ओके? ठीक है। देन लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब आता है, सेम एग्जाम्पल, अज्यूम कि आप चॉकलेट्स बना रहे हैं और आप साथ में बिस्किट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो आप प्रोड्यूसर है और आप काफी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं साथ साथ, तो आपने बिस्किट्स भी बनाए। अब क्या हुआ, बिस्किट्स का प्राइस इंक्रीज हो गया, सो इट इज ग्रेटर देन 20, अज्यूम, ठीक है। आपको एक बिस्किट का पैकेट यू कैन सेल फॉर 40 रुपीज। सो व्हाट विल हैपन, आप चॉकलेट सेल कर रहे हैं, एक चॉकलेट सेल कर रहे हैं 20 रुपीज में, एक बिस्किट का पैकेट सेल कर रहे हैं 40 रुपीज में। अब आपने क्या किया, क्योंकि बिस्किट का प्राइस बढ़ गया है, आपने चॉकलेट जो प्रोड्यूस करने के लिए रिसोर्सेज लगाए हुए थे वो भी आपने शिफ्ट कर दिए बिस्किट प्रोड्यूस करने के लिए। चॉकलेट की सप्लाई आपने कम कर दी, चाहे चॉकलेट का प्राइस चेंज नहीं हुआ, पर आपने कहा कि मुझे एक बिस्किट का पैकेट 40 रुपीज ला के दे रहा है, एक चॉकलेट का पैकेट मुझे 20 रुपीज ला के दे रहा है, बेटर है मैं चॉकलेट के रिसोर्सेज भी बिस्किट बनाने में लगाऊं और मैं बिस्किट ज्यादा प्रोड्यूस करने लगूं ताकि मेरे को प्रॉफिट हो। तो अब क्या हुआ, आपने चॉकलेट 20 की ही रही लेकिन 100 से 70 चॉकलेट्स कर दी, यानी सप्लाई आपकी बैकवर्ड शिफ्ट
शिफ्ट हो गई, जबकि चॉकलेट के प्राइस में चेंज नहीं हुआ। दोनों केसेस में चॉकलेट का प्राइस 20 है। चेंज क्या हुआ? अदर फैक्टर। ठीक है, अदर फैक्टर्स में से भी कौन सा फैक्टर चेंज हुआ? अदर फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, अदर फैक्टर में से भी हमारा प्राइस ऑफ अदर गुड वाला फैक्टर चेंज हुआ, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ चॉकलेट चेंज हुई। इज इट ओके? सो आपको ये पता है अब कि राइटवर्ड शिफ्ट कब आ रहा है और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब आ रहा है। आई थिंक ये क्लियर होगा। कोई भी कंफ्यूजन रह जाती है तो यू कैन जस्ट पॉइंट इट आउट, कमेंट सेक्शन में बता दो मुझे कोई भी कंफ्यूजन रह गई है, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लियर इट। ओके, एंड देन हम अब पढ़ेंगे कि अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में क्या चेंज आता है। सो आई विल keep on drawing a graph simultaneously as we move ahead with the points। ठीक है, other factors कौन से होते हैं, what is the effect on the supply curve due to change in other factors। तो अब क्या हो रहा है, आपका प्राइस ऑफ अदर गुड की वजह से क्या चेंज आ रहा है, तो आप देख चुके चॉकलेट के केस में आपने देख लिया कि प्राइस ऑफ अदर गुड चेंज हुआ तो सप्लाई बैकवर्ड हुई और लेफ्टवर्ड हुई और राइटवर्ड हुई। सो ये तो क्लियर है। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। आपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम पकड़ लेते हैं लेबर। ठीक है, लेबर है। अब लेबर ने क्या किया, लेबर आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि लेबर आपकी कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और आपका प्रॉफिट क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो अगर आपकी कॉस्ट बढ़ती है यानी आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, ये तो पता है। अगर आप प्रोड्यूसर हो, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हो और किसी चीज की पेमेंट आप लेबर को पे पहले 100 रुपीज कर रहे थे, अब आप 200 कर रहे हो, आपकी कॉस्ट बढ़ गई, तो आपका जो प्रॉफिट है, जो अपने पॉकेट में पैसा आप रखते थे, वो कम हो गया। राइट, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया है। तो चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एज यू नो, हमने बहुत सारी वीडियोस में डिस्कस किया ना, होप आपको याद होगा कि कौन से फैक्टर्स होते हैं। स्टिल आई विल रिमाइंड यू, इट्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो अब क्या हो रहा है, हम अज्यूम करते हैं कि लैंड का प्राइस ले लें या लेबर का प्राइस ले लेते हैं। लैंड फिर भी फिक्स हो जाता है, सो हम लेबर का प्राइस ले लेते हैं। और लेबर का प्राइस क्या हुआ, आपका लेबर का प्राइस इंक्रीज हो गया। अब लेबर बोल रही है हमें ज्यादा वेजेस दो। चॉकलेट प्रोड्यूस करने के लिए फैक्ट्री में हम काम करते हैं, हम बहुत मेहनत करते हैं, हमें ज्यादा वेजेस दो। अब आप प्रोड्यूसर हो, आपसे उन्होंने मांग कर दी कि हमें ज्यादा वेजेस चाहिए, आपकी कॉस्ट हो गई इंक्रीज, आपकी कॉस्ट हो गई इंक्रीज। तो अब क्या हुआ, आपको चॉकलेट महंगी पड़ने लगेगी। अब आपकी ये सप्लाई है, ये आपका सप्लाई कर्व है। ठीक है, एस एस, और आपकी चॉकलेट का प्राइस 20 है और आप 100 चॉकलेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप 100 चॉकलेट मार्केट में सेल कर रहे हैं। व्हाट हैपेंड, आपकी लेबर ने ज्यादा मांग कर दी कि हमें वेजेस ज्यादा चाहिए। तो लेबर को ज्यादा वेजेस देने के चक्कर में क्या हुआ, आपकी जो चॉकलेट है वो महंगी होने लगी आपके लिए। तो आपका इंसेंटिव खत्म होने लगा चॉकलेट ज्यादा प्रोड्यूस करने का, क्योंकि अब लेबर महंगी है। आपने क्या किया, कम चॉकलेट प्रोड्यूस करनी शुरू कर दी और आपने सप्लाई कम कर दी। तो क्या हुआ, आपकी सप्लाई 20 रुपीज में अब क्या हो गई, 70 हो गई, पहले 100 थी। यानी चॉकलेट का प्राइस चेंज नहीं हुआ, पर क्वांटिटी जो आप सप्लाई कर रहे थे मार्केट में, आपका चेंज इन सप्लाई हो गया, वो भी बैकवर्ड हो गया, क्योंकि आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन महंगा हो गया। ठीक है, इंक्रीज हो गया प्राइस में। यहीं अगर लेबर सस्ती हो जाती और लेबर को पहले आप 100 रुपीज अगर दे रहे थे, तो अब आप लेबर को 50 रुपीज दे रहे होते, तो आपका प्रॉफिट होने लगता, आपको चॉकलेट सस्ती पड़ती, क्योंकि उसकी कॉस्ट सस्ती हो गई है। चॉकलेट बनाने के लिए जो लेबर यूज कर रहे थे आप, वो लेबर आपको सस्ते में मिल रही है। सो यानी चॉकलेट बनाना आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए फायदेमंद है, तो आप ज्यादा चॉकलेट बनाते। तो फिर क्या करते, आप सप्लाई इंक्रीज कर देते, राइटवर्ड सप्लाई कर देते आप, और सेम 20 रुपीज में आपकी चॉकलेट की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती। सो अगर आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है, दैट मीन्स दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉस्टली एज कंपेयर टू अर्लियर अमाउंट। सो नाउ व्हाट विल यू डू, यू विल डिक्रीज योर सप्लाई। ठीक है, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइस डिक्रीजेस, तो आपके लिए वो कम कॉस्टली होता है, एंड देन यू ऑप्ट टू increase the supply. Okay, so there is a change in supply and the change is an increase. Fine. So I hope this much is clear. Then again let's move to another point, and the third point is कि change in state of technology. So technology, अब क्या हुआ, चॉकलेट प्रोड्यूस करते हुए फैक्ट्री में आपने सप्लाई करी, सेम चीज है, प्राइस 20 है और 100 चॉकलेट्स
प्रोड्यूस हो रही हैं या 100 चॉकलेट्स आप सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं फॉर दैट मैटर, क्योंकि ये सप्लाई है और ये आपका प्राइस है। फाइन। सो अब क्या हुआ, आपका स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हुई कि ना आप जो पहले चॉकलेट की मशीन यूज कर रहे थे, अब क्या हुआ, सडनली वो मशीन ऑब्सोलीट हो गई या वो मशीन आपके लिए उतना अच्छा काम नहीं कर रही। टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी में वो एडवांसमेंट नहीं रही, टेक्नोलॉजी खराब हो गई है या आपको कुछ दिक्कत दे रही है। अब क्या होगा, आपको अगर टेक्नोलॉजी ही परेशान करने लगेगी तो आपकी मशीन्स में ही प्रॉब्लम आने लगेगी। व्हाट विल यू डू, आप सप्लाई डिक्रीज कर दोगे क्योंकि टेक्नोलॉजी इज नॉट हेल्पिंग यू। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर टेक्नोलॉजी में बूम आ जाए, एडवांसमेंट आ जाए, एक नई टेक्नोलॉजी आ जाए कि अब सेम मशीन में आपको कंप्यूटर पे फटाफट सीख के एक प्रोग्रामिंग करके उसका रैपर जो है वो भी वहां पे ऑटोमेटिकली लग जाएगा एंड यू डोंट हैव टू वरी। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आते ही आप क्या करोगे, प्राइस सेम भी रहेगा, आप ज्यादा सप्लाई करने लगोगे, आप ज्यादा चॉकलेट बनने लगेंगी क्योंकि टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है। पहले जो टेक्नोलॉजी खराब थी अब वो अच्छी हो गई है, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, देयर वुड बी एन इंक्रीज इन सप्लाई। ओके, ये क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट डन, सेकंड पॉइंट डन, थर्ड पॉइंट डन। लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट, चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी। चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी का क्या मतलब है, नाउ जस्ट टेल मी कि आप प्रोड्यूसर हो और गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर ज्यादा टैक्सेस लगा दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा कि टैक्स में इंक्रीज हो रहा है और हम आपसे ज्यादा टैक्स लेंगे अब से। तो चॉकलेट बनाने के लिए 20 रुपीज में आप पहले 100 चॉकलेट बना रहे थे। जैसे ही गवर्नमेंट ने कहा कि टैक्स इंक्रीज हो गए, टैक्स इंक्रीज होने का मतलब है अब आपको अपनी पॉकेट से ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, चॉकलेट्स आपके लिए महंगी पड़ने लगी। ज्यादा चॉकलेट बनाओगे ज्यादा टैक्स दोगे। तो आपने कहा ठीक है, अगर मुझे टैक्स कम करना है, मुझे नहीं देना गवर्नमेंट को इतना, मुझे लॉस हो रहा है, तो आप चॉकलेट की सप्लाई कम कर दोगे। ठीक है, चॉकलेट की सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, क्योंकि आपका जो टैक्स है वो इंक्रीज हो गया, तो अब आपको हर चॉकलेट प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को ज्यादा टैक्स देना होगा। सो आपने सोचा छोड़ो, चॉकलेट ही प्रोडक्शन कम कर देते हैं और चॉकलेट की सप्लाई कम कर देते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको टैक्स कंसेशन मिल जाए और गवर्नमेंट कहे कि हम क्या करते हैं, आपको कुछ सब्सिडी देते हैं कि सब्सिडी एग्जाम्पल ले लो कि इलेक्ट्रिसिटी की दे देते हैं कि अब अगर आप चॉकलेट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, आप चॉकलेट प्रोड्यूसर हो, तो हम आपको सब्सिडी दे रहे हैं कि ठीक है, आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम भरना पड़ेगा, आपको टैक्स हॉलीडे मिलेगी या फिर आपको पावर और वाटर जो है वो सस्ते में मिलेगी। तो आपने क्या कहा, आपने कहा ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया, मैं तो अब ज्यादा चॉकलेट सप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि ये सारी चीजें मुझे गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट मिल रहा है, सो आई कैन प्रोड्यूस मोर। सो उसमें क्या होगा, आपकी सप्लाई आप इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, प्राइस सेम है चॉकलेट का, हर केस में प्राइस 20 ही है, बट ड्यू टू अदर फैक्टर लाइक हेयर चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, योर सप्लाई इंक्रीज्ड व्हेन देयर वर टैक्स कंसेशंस एंड योर सप्लाई डिक्रीज्ड व्हेन देयर वाज इंक्रीज इन टैक्स। ओके, सो ये पॉइंट क्लियर है, डन। देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होती है तो क्या होता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में आपको ध्यान देना है, इफ अ प्रोड्यूसर नोस कि किसी चीज का प्राइस, जैसे अगर एक्सक्यूज मी, या अगर आपको पता है कि आपकी चॉकलेट जो है वो 20 रुपीज की आज है, लेकिन फ्यूचर में आफ्टर 3 मंथ सेम चॉकलेट 40 रुपीज की होने वाली है, तो आप क्या करेंगे, सेम चॉकलेट अगर 40 रुपीज की फ्यूचर में होने वाली है, सो आप आज उसकी सप्लाई कम कर देंगे और आज सप्लाई कम करने के बाद आप क्या करेंगे, आप होल्ड कर लेंगे और अब 3 मंथ्स बाद सप्लाई बढ़ाएंगे। लेकिन आज क्या असर होगा, आपको अगर आज पता चल गया न्यूज में कि सेम चॉकलेट का प्राइस 40 रुपीज होने वाला है जो आज 20 रुपीज की है, तो आप कहेंगे कि मैं आज अगर सारी बेच दूंगा, आज मैं सप्लाई कर दूंगा, तो आज तो मेरे हाथ में सिर्फ 20 रुपीज आएंगे, पर अगर मैं इसे रख लेता हूँ अपने स्टॉक में 3 महीने के लिए और मैं 3 महीने बाद बेचता हूँ, तो मुझे सेम चॉकलेट के 40 रुपीज मिलेंगे, मेरा तो प्रॉफिट है। तो अगर आप प्रोड्यूसर, आप क्या बोलोगे, मुझे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, क्लियर है आपका गोल। तो अब क्या होगा, अगर फ्यूचर में आपको पता चल गया है 40 रुपीज की चॉकलेट हो रही है, तो आज आप सप्लाई कम कर दोगे और पीछे को आ जाओगे। ठीक है, सप्लाई 20 रुपीज की चॉकलेट पे आज आप सिर्फ 70 चॉकलेट सप्लाई करोगे, बाकी की नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में चॉकलेट 40 रुपीज की होगी। सेम अगर आपको पता चल जाए कि फ्यूचर में चॉकलेट 10 रुपीज की होने वाली है, आफ्टर 3 मंथ सेम चॉकलेट 10 रुपीज की होने वाली है, यानी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि प्राइस कम हो जाएगा,
अब आप क्या करोगे, आप प्रोड्यूसर हो, आप आज वो चॉकलेट 20 रुपीज में बेच रहे हो, आपको पता है अगर आपके पास वो रह गई, अगर आपने सारी नहीं बेची तो फ्यूचर में आपको वो सेम चॉकलेट 10 रुपीज की बेचने को मिलेगी, विच मीन्स आपका लॉस। तो आप क्या बोलोगे, सारी आज ही बेच देते हैं, आज ही सप्लाई कर देते हैं। तो आप सप्लाई आज अगर 100 कर रहे हो 20 रुपीज में, तो आप सप्लाई बढ़ा दोगे, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा राइटवर्ड, और आप आज 150 चॉकलेट सप्लाई करने लगोगे। क्योंकि फ्यूचर कौन देखेगा, अगर आप फ्यूचर के लिए रख लोगे तो 10 रुपीज मिलेंगे, सेम चॉकलेट अगर आज सप्लाई कर दोगे तो 20 रुपीज मिलेंगे। क्या चूज करोगे, 20 रुपीज में बेचना ऑप्ट करोगे ना। सो यही आप कर रहे हो, चेंज इन सप्लाई हो रहा है। इफ फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इज देयर, दैट प्राइस इज बाउंड टू इंक्रीज, तो आप आज सप्लाई डिक्रीज कर दोगे ताकि फ्यूचर में इंक्रीज कर पाओ। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको पता है फ्यूचर में जो प्राइस है वो डिक्रीज होना है, तो आप आज उसको इंक्रीज करोगे सप्लाई, आप कहोगे आज ही सप्लाई कर देते हैं सारी, फ्यूचर के लिए नहीं रखते क्योंकि फ्यूचर में तो प्राइस वैसे भी कम मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। सो ये पॉइंट हो गया। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, इफ योर इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेल डेवलप्ड, इफ देयर आर लाइक गुड रोड्स, गुड कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आप क्या करोगे, प्राइस सेम भी होगा ना अगर, तो आप जो सप्लाई है वो ज्यादा करोगे और राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा सप्लाई को। क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छी है, कम्युनिकेशन है, रोड्स हैं, कनेक्टिविटी है, तो आप कहोगे व्हाई नॉट टू सप्लाई। लेकिन अगर ऐसे में रोड्स टूटी हुई हो, आप एक जगह आप चॉकलेट्स प्रोड्यूस कर रहे हो जिस फैक्ट्री में, वहाँ की जो कनेक्टिंग रोड्स हैं जो बाकी सिटीज़ को या बाकी जगह को कनेक्ट कर रही है, वो सारी रोड्स टूटी हुई हैं, बहुत ख़राब है, टेम्पो आने में प्रॉब्लम होती है, जो आपका स्टॉक है वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत इशूज़ होते हैं, कम्युनिकेशन नहीं है अच्छी, तो क्या होगा, आप कहोगे मैं क्यों 100 चॉकलेट्स सप्लाई करूं, हो ही नहीं रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, लेट मी जस्ट रिड्यूस द सप्लाई। सो व्हाट विल हैपन, आप सप्लाई को बैकवर्ड शिफ्ट कर दोगे, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। इंक्रीज डिक्रीज मतलब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, इफ गुड देन व्हाट हैपेंस, इफ बैड देन व्हाट हैपेंस। ओके, इज इट ओके। देन गोल, अब अगर आप प्रोड्यूसर हैं और अगर आपका गोल है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के टाइम आप क्या करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के टाइम आपको पता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो आप ज्यादा सप्लाई करेंगे ताकि आपको ज्यादा प्रॉफिट आए, और प्राइस कम होगा तो आप कम सप्लाई करेंगे। सो बेसिकली अगर आपका एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है ना, अगर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम होगा, तो अगर आपको पता है कि किसी कमोडिटी का प्राइस कम है या कुछ है, तो आप सप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आप सप्लाई कम कर देंगे। लेकिन अगर आपका गोल है सेल्स मैक्सिमाइजेशन, कि आपको सेल बढ़ानी है, तो आप प्राइस से कंसर्न नहीं होंगे, आप अपनी सेल बढ़ाएंगे और आप राइटवर्ड शिफ्ट सप्लाई ज्यादा कर देंगे। ठीक है, एंड आपका जो लास्ट पॉइंट आ जाता है वो है नंबर ऑफ फर्म्स। सो अगर नंबर ऑफ फर्म ज्यादा होती है मार्केट में, अब आप मुझे खुद बताओ कि यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है कि आपकी सप्लाई है ये, और आप अज्यूम कर लो ये 20 रुपीज की चॉकलेट जो है 100 चॉकलेट सप्लाई हो रही है, कैडबरी है। ठीक है, तो कैडबरी जब तक सेल हो रही है, कैडबरी 20 रुपीज पे 100 चॉकलेट सेल हो रही है। लेकिन अगर मार्केट में और फर्म्स आ जाती हैं, जैसे कैडबरी हो गई, ऐसे नेस्ले आ जाती है मार्केट में, अमूल आ जाती है, ठीक है, सो यू नो कि पर्क कैडबरी का ब्रांड है, सेम लाइंस पे मंच है, मंच नेस्ले की चॉकलेट है। सो ऐसे ही आपके सेम में अलग अलग ब्रांड्स आ जाए। आप अज्यूम कर लो कि पहले सिर्फ कैडबरी है मार्केट में, तो 20 रुपीज में 100 चॉकलेट सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट में नेस्ले भी आ गया, अमूल भी आ गया, नंबर ऑफ फर्म ज्यादा हो गई, सो अब क्या होगा, वो भी अपनी चॉकलेट का प्राइस इसके आसपास ही रखेंगे क्योंकि वो ज्यादा कम तो करेंगे नहीं, अभी तो वो मार्केट में आए हैं। तो क्या होगा, वो सेम प्राइस पे अब आपके पास ऑप्शन कितने होंगे, पहले आपके पास 20 रुपीज में सिर्फ 100 चॉकलेट सप्लाई हो रही थी, तो आपके पास सिर्फ कैडबरी का ऑप्शन था। अब आपके पास क्योंकि ज्यादा ब्रांड्स आ गए मार्केट में, ज्यादा फर्म्स आ गई मार्केट में, आपके लिए तो सप्लाई इंक्रीज हो गई, आपको बेनिफिट हो गया, और सेम 20 रुपीज में अब आपके पास ज्यादा चॉकलेट्स के ऑप्शन है। अब आपके पास देखो ना 20 रुपीज में आपके पास ऑप्शन है, आपके पास चॉइस है कि यू कैन पिक कैडबरी, यू कैन पिक नेस्ले, यू कैन पिक अमूल, यू कैन पिक एनीथिंग XYZ, एनी ब्रांड।
ठीक है। सो आपके पास अब ऑप्शन है, यानी सेम प्राइस पे सप्लाई इंक्रीज हो गई बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स। एंड अगर कुछ फर्म्स मार्केट छोड़ के चली जाएं, अमूल बोले एक दिन कि हमें तो मिल्क में ही प्रॉफिट हो रहा है एंड हमें चॉकलेट्स नहीं प्रोड्यूस करनी क्योंकि वो हमें बेनिफिट नहीं दे रही, अमूल मार्केट से एग्जिट होगी, तो क्या होगा, मार्केट में सेम प्राइस पे 20 रुपीज में सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि सप्लाई अब आपके पास अमूल चॉकलेट्स नहीं आ रही होंगी मार्केट में, सिर्फ कैडबरी और नेस्ले आ रही होंगी, तो अमूल की सप्लाई आपके पास कम हो जाएगी। तो सप्लाई सेम प्राइस पे 20 रुपीज में अब आपके पास ऑप्शन जो होंगे वो सिर्फ कैडबरी होगा, नेस्ले होगा, अमूल नहीं होगा, सप्लाई हो गई कम। ठीक है, तो बैकवर्ड शिफ्ट आ गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट आ गया जब डिक्रीज हो गई सप्लाई, और जब इंक्रीज हो गई सप्लाई तो राइटवर्ड शिफ्ट आ गया। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, एंड आई होप आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि डे टू डे एग्जाम्पल से अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ना, तो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से अपने आप ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगी। जस्ट लुक अराउंड, लाइक लुक फॉर द थिंग्स अराउंड यू एंड बी अ प्रोड्यूसर, थिंक एज अ प्रोड्यूसर, थिंक ऑफ जो चीजें आपको कंज्यूम करना पसंद है, जो वो प्रोड्यूस कर रहा होगा, कोई उसका जो प्रोड्यूसर होगा उसका पर्सपेक्टिव क्या होगा उस चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड व्हेन यू विल चेंज योर पर्सपेक्टिव एंड स्टेप इनटू द शूज ऑफ अ प्रोड्यूसर, आई थिंक यू विल गेट द क्लैरिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। सो विद दिस आई होप आपको ये वाला टॉपिक क्लियर था। ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज, अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो वो लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को जितने लोगों के साथ हो सके प्लीज शेयर करिए, उसकी रीच थोड़ी बढ़ाइए, एज इट वुड मीन अ लॉट टू मी। Until the next time we meet, take care and bye bye.